आसाम में 1300 मदरसे में ताले लगा दिए गए। 1300 मदरसे में आसाम में बंद कर दिया गया मदरसे को। बीजेपी गवर्नमेंट ने ओ कुर्बान जाओ, मोदी की सरकार है वहां पर, और कुर्बान जाओ, उन्होंने मदरसों में ताला लगा दिया। 1300 मदरसे बंद हो गए आसाम में, बड़े बड़े इदारे। और आपको पता नहीं वक़्फ़ बिल अभी चल रहा है ना? अरे बोलो ना भाई, डरते काहे हो? जो डर गया वो, अरे जोर से बोलो। उनको बोलते हैं, डरना क्या है? अरे कोई खुदा है। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कुर्बान जाओ मदीने मुसलमानों, अपने ईमान को मजबूत बनाओ। एक बात याद रखना, इस दिल में ईमान और बुज़दिली जमा नहीं हो सकते। बेशक हक है। चाहे तो ईमान रहेगा, चाहे तो बुज़दिली रहेगी। अब ईमान हो, अब बुज़दिली आ जाए, ऐसा हो ही पता ये चलेगा कि फिर ईमान तुम्हारा निकल गया। ईमान नहीं है, सिर्फ डर है तुम्हारे दिलों के अंदर। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई मक्का में। अबू जहल को पता चला, उतबा को पता चला, शेबा को पता चला, और कुर्बान जाओ उमैया को पता चला। सारे लोग जमा हो गए, बुलाया 70 साल की बुढ़िया। कितने साल की बुढ़िया है? अरे जोर से बोले बेटा। 70 साल की बुढ़िया। अबू जहल कहता है सुमैया, मैंने सुना है मुसलमान हो गई है। बोला कि हाँ सही सुना तुमने, मैंने कलमा पढ़ लिया है, मैं मुसलमान हो गई हूँ। सुमैया तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? बोला हाँ पता है, अबू जहल हो। अबू जहल हो, पता है अबू जहल हो। तो अबू जहल कहने लगा सुमैया तुम्हें ये भी पता है कि अगर तू कलमा पढ़ चुकी है तो हम तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे? अब भी वक्त है सुमैया, कलमा पढ़ना छोड़ दे, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, हम तुम्हें देंगे, मकान चाहिए, हम तुम्हें देंगे, लेकिन कलमा पढ़ना छोड़ दो। तो हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 70 साल की बुढ़िया कहती है, अबू जहल तू मुझे धमकी ना दे, मुझे डरा नहीं, तू ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा? मुझे मार देगा ना? मेरे पास सिर्फ एक जान है अबू जहल, अगर मेरे पास 100 जाने भी हो तो मैं इस्लाम के लिए कुर्बान कर दूं। मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। वाह सुभान अल्लाह, वाह मेरा ये होना चाहिए। वाह माशाअल्लाह। बोलो बोलो मुसलमानों, वाह बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है। वाह बोलो बोलो मुसलमानों। आखिर वो वक्त आया, हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हाथों को बांध दिया गया। दो ऊँट, एक ऊँट एक तरफ, एक ऊँट इस तरफ, ऊँटों में रस्सी बांधी गई। हजरत सुमैया के हाथों में रस्सी बांधी गई, पैर में रस्सी बांध दिया गया। अब भी वक्त है सुमैया, तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े में कर दूंगा, जिस्म का आज़ा तुम्हारा अलग अलग हो जाएगा, कलमा पढ़ना छोड़ दे। हजरत सुमैया का आखिरी जवाब था, अबू जहल तुम्हें जो करना है कर ले, लेकिन मैं कलमा ना छोड़ सकती है, ना मैं ईमान से सौदा कर सकती हूँ। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद किया गया। पहला इस्लाम का पहली शहादत, पहला खून अगर किसी ने बहाया है तो हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा की जात है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, कुर्बान जाओ, अब भी वक्त है, उठो जगो। कितना सोओगे? बहुत सो लिए। ये हमारा नौजवान रात 2-2 बजे तक मोबाइल चलाएगा। बोलो बात सही कि गलत है? सही है। बोले माँ मोगनी नहीं वो सो
क्या नीओसो? बोले नीओसो, नीओसो, नीनोस बे हाथत मोबाइल। अभी 3G 4G 5G 6G है कि नहीं पता नहीं हम। 6G आया है? अरे बोलो 6G आ गया? नहीं आया, पीछे आने वाला है जी। ये हम लोग के जमाने में ये सब नहीं था। ये 3G 4G 5G था हम लोग के जमाने। बोलिए नहीं था कुछ। हम लोग के जमाने में हम लोग पढ़ते थे, लखनऊ में खत जाता था, चिट्ठी जाती थी, 4 महीना 3 महीना 2 महीना में चिट्ठी पहुंचती थी, तो पता चलता था माँ कैसी है, बाप कैसा है। फिर हम लोग खत लिखते थे और कुर्बान जाइए हम लोग के जमाने में ये 3G 4G 5G नहीं था। हाँ था क्या था? उस्ताद जी, मुंशी जी, अब्बा जी, ये के थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। ऑनलाइन हर चीज हो रहा है। अब इधर हो रहा है कि नहीं हो रहा हम नहीं जानते। ऑनलाइन हो रहा ना। घड़ी खरीदनी ऑनलाइन, मोबाइल खरीदो ऑनलाइन, साबुन खरीदो ऑनलाइन, शैम्पू खरीदो ऑनलाइन। हमारी माँ बहनें सोची मर्द ऑनलाइन है तो हम कहे पीछे रहे। हमारी माँ बहनें भी लिपस्टिक मंगाएगी ऑनलाइन, पाउडर मंगाएगी ऑनलाइन, क्रीम मंगाएगी ऑनलाइन। और कुर्बान जाओ अभी तो बिहा भी ऑनलाइन हो रहा है। बिहा भी ऑनलाइन हो रहा है। बस सिर्फ बच्चा पैदा नहीं हो रहा ऑनलाइन, वो भी कुछ दिन के बाद हो जाएगा। मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, अपने ईमान को मजबूत बनाओ। तो मैं कह रहा था कि आसाम में 1300 मदरसे बंद हो गए। वक्फ तरमीमी बिल ये जैसे ही पास हुआ, कुर्बान जी राज्यसभा में, लोकसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति मुर्मू ने साइन कर दिया, अब ये बिल पास हो गया। बिल जैसे ही पास हुआ, हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश में तमाम मदरसों के ऊपर में जांच बैठवा दिया। इंक्वायरी करो मदरसों की, ये चंदा लाता कहां से है, कितना पैसा जमा करता है, कितना खर्च करता है, कितना इसके बैंक के पास में पता करो। तमाम मदरसों के ऊपर में धावा बोला गया उत्तर प्रदेश के अंदर। हम मुसलमानों तुम्हें पता नहीं है, ये बिहार है कि बंगाल है? बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, ये बंगाल है। हमारे नीतीश कुमार जी बिहार के, ये भी पीछे नहीं है। रमजान में देखी एक वीडियो में नीतीश जी, नीतीश कुमार बड़का टोपी, अरे बाबा मौलाना नीतीश कुमार, कंधे पे रुमाल, कंधे पे रुमाल, कंधे पे रुमाल, टोपी, अफ्तारी खा रहा। भाई रोजा तो नहीं था, अफ्तारी खा रहा। इफ्तार पार्टी चलती है ना, इफ्तार पार्टी चलती है। मोदी जी ने नीतीश कुमार का रोजा खुलवाया। अच्छा, ना मोदी रखा, ना नीतीश कुमार रखा, ना लालू रखा, तो खोला कौन सी? अरे रोजा खोलेगा वो जो बंद किया है, जो रखा वही ना खोलेगा, और जिसका खुलवे नहीं किया तो खोलेगा क्या? 32 बच्चे हमारे पढ़ने के लिए जा रहे थे गुजरात। मोकामा स्टेशन में पुलिस ने तमाम बच्चों को उतार लिया ट्रेन से। ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं भाई? बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, मदरसे जा रहे हैं। उन बच्चों को जेल में डाल दिया गया। बताओ मुसलमानों, कुर्बान जाओ, वो हमारे मदरसों को बंद करना चाह रहा है, हमारी मस्जिदों को छीनना चाह रहा है, हमारी जमीनों को छीनना चाह रहा है। वो नहीं चाह रहा है कि मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़े, मुसलमान का बच्चा कुरान पढ़े, वो नहीं चाह रहा। इसलिए मुसलमानों, अब भी वक्त है। मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह, कुर्बान जाओ, अली मियां कई बरस पहले एक जुमला कहा था कि मुसलमानों, हिंदुस्तान के मुसलमानों, अब भी वक्त है, जग जाओ, नहीं तो वो वक्त दूर नहीं जब सजदा करने की तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। कुर्बान जाए, आए सफर करता हूँ, ट्रेन में हो, प्लेन में हो, मैं सफर करता हूँ, अपनी गाड़ी से मैं सफर करता हूँ, देखता हूँ। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। अल्लाह तेरे घर को भी आबाद करेगा, अल्लाह तेरी जिंदगी को भी आबाद करेगा। इंशाअल्लाह आबाद करोगे, हाथ उठाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह।
कैसे आबाद करोगे? आबाद कैसे होगा? मस्जिदें आबाद होंगी जब हम नमाजी बनेंगे, मदरसे आबाद होंगे जब हम अल्लाह का कुरान पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चियों को पढ़ाएंगे। खानकाहें आबाद होंगे जब हम अल्लाह के वलियों की इज्जत करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह दीन सीखेंगे। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए, दूसरों को पढ़ाए, कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। सबसे पहले मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह के कुरान को अपने सीने से लगाओ, अल्लाह के कुरान की तिलावत करो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया तो ये तो खिलौने की जगह है, कुर्बान जाओ, ये तमाशा, ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन एक बाजार बंद हो जाएगा। मेरे बच्चों, जो खरीदना है जल्दी खरीद लो, ना जाने फिर वक्त मिले या ना मिले, ये सांसें चले या ना चले, ये आंखें खुली रहे या ना रहे, इस दुनिया से रुखसत, इस दुनिया से चले जाना पड़ेगा। कोई तमाशा का नहीं है, ये आराम का नहीं है, ये तफरीह का नहीं है दुनिया। ये दुनिया दारुल अमल है, आखिरत की तैयारी करने की जगह है, कब्र की तैयारी करने की जगह है, हशर के मैदान की तैयारी करने की जगह। अभी तो एक बस पलटी, ओ देखा, मेरठ में एक बस पलट गई, मेरठ में एक बस में पलट गई, 42 लोग खत्म। कोई जिंदगी है भाई? जिंदगी कोई वारंटी है ना, कोई गारंटी है? ये सामान माइक आप दुकान किशनगंज मार्केट जाओ खरीदने के लिए, उत्तर दिनाजपुर जाइए खरीदने के लिए, इस्लामपुर जाओ खरीदने के लिए, सिल्लीगुड़ी जाओ खरीदने के लिए। आप पूछो दुकानदार से कि भाई इसकी कीमत क्या है, बोलेगा कि 1000 रुपया, 1000। तो दुकानदार से बोलिए कि इसकी वारंटी, बोला इसकी वारंटी 6 महीना। दुकानदार ने वारंटी दे दिया 6 महीना। अब लगे हाथ दुकानदार से पूछो कि तुम्हारी वारंटी कितने दिनों की है, तो दुकानदार बोलेगा नहीं मेरी कोई वारंटी। लड़का गया शादी करने के लिए, घोड़े पर सवार होके लड़का बारात गया, बारात पहुंच गई, बाराती लोग खाना खा रहे, नाश्ता कर रहे हैं। लड़का जैसे ही दूल्हा घोड़ा से वहां पहुंचा दरवाजे पर, तो लड़के को घोड़े से नीचे उतारा, और उतारते ही लड़का बोला मेरा दिमाग चक्कर दे रहा है। लड़का बेहोश हो गया। बेहोश हो गया तो लोग पानी वगैरह उसके चेहरे पे छिड़काव किया, होश नहीं आया। बोला भाई क्या हो गया? डॉक्टर को बुलाया, तो कोई वो डॉक्टर थे, उन्होंने नबजदगी बोला इसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाइए। 1 किलोमीटर की दूरी पे हॉस्पिटल थी। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते डॉक्टरों ने जब मुआयना किया तो पता ये चला कि इसकी मौत हो चुकी है, ये जिंदा नहीं। कोई जिंदगी है? इसमें तफरीह करने की जगह है, ये ऐशो इशरत की जगह है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह के कुरान से मोहब्बत करो। आप अल्लाह के कुरान को अपने सीने से लगाओ, यहाँ भी अल्लाह इज्जत देगा और वहाँ भी इज्जत देगा। और सुनो सुनो, नबी करीम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। इंसानी शक्ल में होगा। मेरे बच्चों सुनो, एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा ये कुरान। तो मेरा अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा है, सब जानता है। अल्लाह जानता है? अरे बोलो, अल्लाह सब जानता कि नहीं? अरे बोलो भाई, जानता कि नहीं जानता? बेशक जानता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ, कुए तूर पहाड़ पर, कहा कि अल्लाह पेट में बहुत दर्द हो। अल्लाह ने कहा कि मूसा वो पेड़ है? बोला कि अल्लाह है। जाओ उस पेड़ के पास जाओ, उसका पत्ता तोड़ के चबा के खा लो। मूसा अलैहिस्सलाम गए, वो पेड़ का पत्ता तोड़े, चबा के खाए, पेट का दर्द खत्म हो गया। अब 2-4 महीने के बाद फिर वही दर्द उठा, तो मूसा अलैहिस्सलाम बोला कि दवाई तो हमको पता ही है, पता है ना? अरे दवाई पता है ना, दवाई हमको पता है, क्या चबाना है क्या खाना है। वही दरख्त के पास गए, पत्ता तोड़े, चबाए, खाए, ओ हो, दर्द कम होने की बजाय दर्द बढ़ गया।
ये पत्ता फिर चबाए फिर खाए और दर्द बढ़ गया। कुएं तूर पहाड़ पर भागे, बोला कि अल्लाह ये क्या माजरा है, उस दिन खत्म हो गया था दर्द, आज यही पत्ता चबा रहे हैं, दर्द बढ़ गया है। तो मेरे अल्लाह ने कहा मूसा तुमने क्या समझा, इस पत्ते में शिफा है, इस पत्ते में शिफा है, शिफा तो मेरे हाथों में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के पास है शिफा, अल्लाह के पास है। इज्जत देना अल्लाह का काम है, जिल्लत देना अल्लाह का काम है। इसलिए मुसलमानों किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अपने ईमान को मजबूत बनाओ, अपने मदरसों को आबाद करो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। इंशाअल्लाह करें। कितने लोग तैयार हो? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुनो, ये कुरान हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाए। मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा कुरान से कौन है? कहा कि या अल्लाह मेरे साथ मुझ कुरान का कारी है, दुनिया में ये मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था, कभी सीने से लगाता था, कभी आंखों से लगाता था। या अल्लाह मुझ मेरी तिलावत करता था, या अल्लाह मेरी बहुत इज्जत करता था। ओहो, तो मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? ये कुरान कहेगा या अल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि आज मैं इसे अगर तेरी इजाजत हो तो जन्नत में दाखिल कर दूं। तो मेरा अल्लाह कहेगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। इंशाअल्लाह अज़मते कुरान, कुरान से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं? अपने हाथों को उठाओ। इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, 5 आदमी चाहिए कुरान से मोहब्बत करने वाला।